नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आया हुआ है और आपने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये जो अप्रेंटिस है बैंक ऑफ इंडिया का है, इसमें आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको 1 मार्च से लेकर आपको 15 मार्च तक फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। और जो आपका रेलेवेंट डेट है आपका एज एंड क्वालिफिकेशन के लिए, वो आपका 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट कौन सा, लास्ट डेट जो सबमिशन है आपका एप्लीकेशन का, आपका 15 मार्च है। और आज है 3 तारीख, तो आपको तो भाई 12 दिन टाइम है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसका जो डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज्ड सेपरेटली। अभी डेट का अनाउंस नहीं किया गया है, वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले कितना सीट है स्टेट वाइज देख लेते हैं। देखिए, ये आपका बिहार में आपका मुजफ्फरपुर में कितना सीट है, 10 सीट है। और आपका सिवान जिला में 19 सीट है। अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कैटेगरी वाइज, तो मुजफ्फरपुर में एससी का 1 सीट है, एसटी का 0 सीट है, ओबीसी का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, ठीक है। और जनरल का 5 सीट है। तो इस तरह से मिलाकर 10 सीट हो गया। सिवान में क्या है, एससी का 3 सीट है, एसटी का कोई सीट नहीं है, ओबीसी का 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 0 है और जनरल का 11 सीट है। कितना हुआ टोटल, 19 सीट हो गया, ठीक है। ये आपका आउट ऑफ पीडब्ल्यू, ये आपका पर्सन विद बेंच में डिसेबिलिटी का भी यहाँ साइड में दिया हुआ है। उसी तरह आप हर स्टेट वाइज का अपना सीट को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर में है, तो रायपुर में आपका 3 सीट खाली है, सॉरी 5 सीट खाली है रायपुर में आपका। दिल्ली में आपका 6 सीट है। गुजरात में आपका देखिए, अहमदाबाद में 23 है, राजकोट में 13 है, बड़ोदरा में आपका 12 सीट है। तो इस तरीके से आप स्टेट वाइज इस सीट को देख सकते हैं, किस स्टेट में कितना सीट है, कितना जोन वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। आपको जिस जोन में अप्लाई करना उस जोन का देख लीजिए। और आपको अपने जोन में अप्लाई करने में ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 जनवरी 2025 में आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट इंटेंडेड टू अप्लाई फॉर द अबाउट ट्रेनिंग सीट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बैंक। जो भी क्राइटेरिया बैंक के द्वारा दिया गया है, आप उसको फुलफिल करेंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्राइटेरिया दिया गया है। देखिए, जो सिटीजनशिप है आपका, आपको इंडियन होना जरूरी है, ठीक है। आपका जो एज है, मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। काउंट कब होगा आपका, 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2197, यानी इस डेट के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005, इस डेट के बाद में नहीं और इसके पहले नहीं। नॉट अर्लियर और नॉट लेटर, लेकिन 97 के पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट को साथ में लेकर। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। द कैंडिडेट मस्ट आपको होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकोगनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैंडिडेट शुड हैव पास हिज ग्रेजुएशन डिग्री बिटवीन, आपका जो डिग्री आप कब होना चाहिए पास आउट, 1 अप्रैल 2021 टू 1 जनवरी 2025, यानी कि 2021 से लेकर 2025 के बीच में आपका डिग्री फाइनल होना चाहिए। इस डेट को देख लीजिए, आपका 1 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, इस डेट के बीच के पहले होना चाहिए, ठीक है, 21 और 25 के बीच में। जो आपका अपर रिलैक्सेशन है कितना है, जो आपका SC ST उनको 5 साल का छूट है, जो OBC है नॉन क्रिमिनल उनको 3 साल के लिए छूट है, और जो आपके PWD कैंडिडेट है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 10 साल का छूट दिया गया है। और अदर कंडीशन में क्या है, आप फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है।
देखिए, इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट एज ऑन अप्रेंटिस इज सब्जेक्टेड टू हियर बीइंग डिक्लेयर मेडिकली फिट एज पर रिक्वायर ऑफ द बैंक और एज प्रिस्क्राइब इन द अप्रेंटिस रूल 1982 and amendments made here and producing of medical fitness certificate from a practicing registered general physician who should have minimum MBBS। आपको अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा कर आना किससे, मिनिमम जो MBBS डॉक्टर से, ठीक है। और जो फाइनल अथॉरिटी आपका जो है, जो अप्रेंटिस का जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकली फिट आप है कि नहीं ये देखा जाएगा। तो आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है MBBS डॉक्टर से जो गवर्नमेंट का होगा, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी कर रखना कहाँ पे, आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप इन ट्रेनिंग स्कीम NATS का जो पोर्टल है, आपको इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है, ठीक है। However, while applying for apprentice in the bank, candidate shall have to possess his enrollment ID। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको एक ID बन के आएगा, ठीक है, जो आपको NATS पोर्टल से इशू होगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपके पास ये ID होना बहुत ज़रूरी है। और अदर कंडीशन में क्या दिया गया अभी देख लीजिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन ओनली वन स्टेट एंड चूज ओनली वन जोन अंडर दैट स्टेट। आप किसी भी स्टेट में किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उस स्टेट में किसी एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए बिहार में आपका वैकेंसी है, तो बिहार में 2 जगह वैकेंसी है आपका, मुजफ्फरपुर और सिवान में। तो अगर आप बिहार के लिए अप्लाई करते या तो आप मुजफ्फरपुर में अप्लाई कीजिए या तो सिवान में किसी एक जगह अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कंडीशन है, द कैंडिडेट शुड नॉट मेक अंडरगोन अप्रेंटिस आइदर विथ बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर। इससे पहले आप बैंक ऑफ इंडिया इस वैकेंसी को भरने से पहले आप किसी भी कोई भी आप अप्रेंटिस नहीं, आपने अगर किया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आपने किसी भी कहीं से भी अप्रेंटिस कर रखा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और more after completing the educational qualification shall not be eligible for being engaged as apprentice। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके 1 साल तक आपने जॉब किया है, चाहे 1 या 1 साल से अधिक जॉब कर रखा है, आपको जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी और ये सब आपका जो पर्सन बेंच डिसेबिलिटी है सब उनके लिए है, ठीक है। जो PWD कैंडिडेट है ये सब उनके लिए देख लेंगे। ये सब आप लोग जो मेन चीज़ है हम लोग यहाँ देखते हैं, ये सब गाइडलाइंस है PW के लिए। कौन EWS कैटेगरी में आता है, उसके लिए क्या कैटेगरी सब दिया गया है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए, जो मेन हमारा ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपके इसका तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 फेज में एग्जाम होगा, ठीक है। पहला आपका होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका जो पहला सेक्शन है आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन रहेगा। क्वान्टिटेटिव और रीजनिंग मैथ और रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। और कंप्यूटर नॉलेज का आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। सब मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर का एग्जाम है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा। आपको जो टाइम है वो आपका 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट रहेगा। द टोटल ड्यूरेशन एग्जामिनेशन वुड बी 90 मिनट्स, यानी कि आपको जो टाइमिंग है 1.5 आवर, 1.5 घंटा का आपका एग्जाम रहेगा। और देखिएगा ये भी इन्होंने बोल रखा है कि बैंक रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, अगर इन केस बैंक उसको चेंज करना चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, और आपको इसका जानकारी उसके वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। देखिए, द अबव टेस्ट एक्सपेक्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली।
देखिए जो आपका इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वो आपका 2 लैंग्वेज में, किस में होगा आपका, इंग्लिश में और हिंदी में। द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। और जो इंग्लिश का जो टेस्ट होगा उससे क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि उसका जो मार्क्स है आपका मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, यानी जो इंग्लिश सेक्शन में आपका जो नंबर आएगा वो मेरिट लिस्ट में उसको नहीं जोड़ा जाएगा, वो सिर्फ आपको उससे पास करना ज़रूरी है। एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंग्लिश, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक एट इट्स सोल डिस्कशन। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सेक्शन वाइज कितना रहेगा, इसका डिसीजन सिर्फ बैंक लेगा, वो बैंक के डिस्कशन में है। जो आपके SC ST OBC और PWD कैंडिडेट, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में, जो भी पासिंग मार्क्स होगा उससे 5% उनका मार्क्स कम रहेगा। अब नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट शुड हैव द प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, मान लिया आप तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बिहार में कर रहे हैं, चाहे राजस्थान में कर रहे हैं, तो उस स्टेट का आपको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए, आपके अंदर लिखने का स्किल होना चाहिए, बोलने का और अंडरस्टैंडिंग का, in any one of the local language that state to be specified at the time of calling the applications। तो बहुत ध्यान से आप अपना जोन को सिलेक्ट कीजिएगा। आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपने तमिलनाडु में अप्लाई कर दिया, आपको तमिल आता ही नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए और क्या है कि द टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। सॉरी, जो लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा वो टेस्ट कब होगा आपका, पहले आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। जब ये आप पास कर लीजिएगा उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी इंगेज और अप्रेंटिस। अगर आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाइएगा। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क शीट सर्टिफिकेट evidencing having studied in the specified opted local language will not be required to undergo the language test। अगर आप 10th-12th का मार्क्स को दिखाते हैं कि मैंने इस स्टेट से इस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, तो उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको टेस्ट में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा आपका। आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, कितना बेनिफिट मिलेगा अप्रेंटिसशिप में, आपको मिलेगा 12,000 रुपये, ठीक है, महीने का। 7,500 आपको बैंक देगा, बैंक ऑफ इंडिया, जो जिस बैंक में आप जा रहे हो, और 4,500 सरकार देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। दोनों को मिलाकर कितना हो गया, आपको 12,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। और ये आपका जो है, ये आपका 1 साल का है, ठीक है ना। जो पीरियड ऑफ इंगेजमेंट क्या है आपका, 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 साल का है। 1 साल का वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और कुछ कोई खास तो दिया नहीं है। यहाँ पर दिया गया फाइनल सिलेक्शन को लेकर कैसे किया जाएगा। देखिए, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्टेड टू द मीटिंग ऑफ कट ऑफ। देखिए आपका जो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एग्जाम दे उसका आपका मेरिट बनेगा, तो आपको उसका कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है आपका। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर आपको लोकल लैंग्वेज को टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। जो मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो आपका स्टेट वाइज बनेगा और
कैटेगरी वाइज बनेगा। और जो आपका जो सीट का जो इंगेजमेंट होगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट एंड कैटेगरी, मतलब कि जिसका सबसे अधिक नंबर रहेगा सबसे पहले उसको चांस दिया जाएगा, फिर जिसका सबसे कम है उसका सबसे लास्ट में चांस, उसको जो इसका जो इंगेजमेंट है उसका जो सीट मिलेगा वो लास्ट में मिलेगा। कहने मतलब जिसका नंबर ज़्यादा है उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर दो कैंडिडेट का नंबर इक्वल आ गया, अगर इफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर इक्वल, अगर आपका मार्क्स इक्वल आ गया तो आपका जो मेरिट कैसे बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस आपका मेरिट बनेगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा, मतलब कि जो जिसका एज ज़्यादा है उसको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। कितना फीस लगेगा, देखिए ये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। जो PWD कैंडिडेट हैं उनका लगेगा 400 प्लस GST। आपके SC ST और ऑल वुमेन कैंडिडेट 600 प्लस GST एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स जो जनरल वाले हैं EWS उनको लगेगा 800 प्लस GST, यानी 850 आपको लग जाएगा। देखिए बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस विल बी हैव टू बोर्न बाय द, मतलब कि 800 का जो GST लगा वो आपको खुद देना पड़ेगा। और जिनका जिनका सिलेक्शन होगा उनको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा फ्रॉम BFC एंड SSC के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।